एक विधवा महिला को 15 साल के बच्चे ने किया गर्भवती। दोस्तों, उसके बाद जो कांड होता है वह बहुत ही गलत होता है। इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यह घटना है झारखंड के एक इलाके की। झारखंड के एक इलाके में सीमा नाम की एक औरत रहा करती थी, जिसकी उम्र थी 29 साल। और दोस्तों, 4 साल पहले उसकी शादी होती है और अब वह एक किराए के मकान में अपने पति के साथ आराम से रहा करती है। उसका पति ड्यूटी करने के लिए जाया करता है, कमा कर लाता है, घर परिवार चलता है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। तभी दोस्तों 4 साल शादी के गुजर जाने के बाद उसका पति एक दिन बिजली के तारों का काम कर रहा था। पंखे का तार बिजली बोर्ड में लगा रहा था, बिजली के बोर्ड में, और उसका हाथ बिजली के तार से छू जाता है। उसको करंट लगता है और वह वहीं पर तड़प कर ऑन द स्पॉट मर जाता है। उसके बाद दोस्तों सीमा का रो कर बहुत बुरा हाल होता है। आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं, उसके पति का अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब दोस्तों जो सीमा होती है वह अपने किराए के मकान में वहीं पर रहा करती है। उसकी जो खाने पीने की ज़रूरत है, पैसे वैसे की ज़रूरत है, वो तो उसके मायके वाले पूरा कर देते हैं। और अब वह सीमा अपने उसी मकान में रहा करती है, क्योंकि पति नहीं रहा, सास ससुर उसके थे ही नहीं, वह उसी मकान में रहा करती है। दोस्तों, उसकी ज़रूरतें तो पूरी हो रही थी, पैसों की, खाने पीने की, सारी ज़रूरतें, पहनने ओढ़ने की, ये सारी पूरी हो रही थी। लेकिन शरीर की ज़रूरत अभी उसकी बाकी थी। वह अपनी शरीर की हवस को पूरा करने के लिए अब शिकार ढूंढने लगती है आस पड़ोस में। तभी दोस्तों उसकी नज़र एक छोटे से लड़के पर पड़ती है जो 15 साल का होता है, और उसका नाम होता है शिवम। वह शिवम को अपने पास बुलाती है और उससे बाज़ार से कुछ सामान वगैरह मंगा लेती है। ले भी आया करते हैं, आस पड़ोस का मामला होता है। सुमन जो शिवम होता है उसके लिए सामान वगैरह ले आया करता है और उसके घर पर आ जाया करता है। अब दोस्तों जो सीमा होती है वह शिवम को अपनी बातों में फंसा लेती है और उसके साथ इंटीमेट हो जाती है, संबंध बनाने लगती है। शिवम को भी अच्छा लगने लगता है। और अब क्या होता है, अब शिवम ज़्यादातर पूरे दिन भर सीमा के घर में ही पड़ा रहता है, उसी के साथ रहता है, उसी के साथ सोता है, उठता है, बैठता है। दोस्तों, इसी तरह से मामला चल रहा होता है। और जो सीमा होती है वह अपने शरीर की भूख को शिवम जो कि 15 साल का था उससे मिटा रही होती है और समय गुजर रहा होता है। इसी तरह से जब 4 महीने गुजर जाते हैं तो 4 महीने गुजरने के बाद जो सीमा होती है उसके पेट में बच्चा रह जाता है। और जैसे उसके पेट में बच्चा रह जाता है तो वह उस बच्चे से, शिवम से कहती है कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा रह गया है और अब तुम मुझसे शादी कर लो, वरना मैं दुनिया वालों को चिल्ला चिल्ला कर बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया है। दोस्तों, वह लड़का डर जाता है, क्योंकि वह भी बहुत छोटा था, ना ही कमाना जानता था, ना ही घर बसाना जानता था। अब अपने घर चला जाता है। अब सीमा के वह घर आया नहीं करता है, वह अपने घर ही रहा करता है। सीमा उसको बुलाया करती है लेकिन वह नहीं आया करता है। सीमा उससे कहती है कि मैं ये बात सारे लोगों को बता दूंगी, तू मेरे पास आ जा और मुझसे शादी कर ले, हम घर बसाएंगे। लेकिन वह लड़का उसके पास नहीं आता है। तभी दोस्तों सीमा आस पड़ोस के लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बता देती है कि इस लड़के ने मेरे साथ जाति की है, इसने मेरे साथ जाति की है, इसका बच्चा मेरे पेट में पल रहा है। दोस्तों, केस दर्ज करती है जो सीमा होती है, पुलिस थाने जाती है और अपना केस दर्ज कर देती है कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। इस लड़के ने मुझसे पहले तो शादी करने के वादे किए थे और आज ये शादी करने से मुकर रहा है जब इसका बच्चा मेरे पेट में है। दोस्तों, यह केस अदालत में जाता है, जज के सामने यह केस जाता है और जज के सामने दोनों को पेश होना पड़ता है, शिवम को भी और सीमा को भी। तो दोस्तों, जज सारे मामले को सुन करके फैसला सुनाता है कि इसमें लड़के की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वह तो नाबालिग है। इसमें सारी गलती सीमा की है। वह बालिग थी, उसने लड़के को अपने पास आने ही क्यों दिया, उसने लड़के को अपने पास आने पर मजबूर किया। इसका मतलब सीमा ने लड़के का बलात्कार किया है 4 महीने तक। दोस्तों, कोर्ट फैसला सुनाता है, सीमा को जेल हो जाती है और शिवम को रिहा कर दिया जाता है, क्योंकि वह नाबालिग था। और अब जो सीमा के पेट में बच्चा है वो उसे गिराएगी या नहीं गिराएगी या पालेगी, वो वही जाने क्या होगा आगे। तो दोस्तों, शिवम रिहा कर दिया जाता, शिवम अपने घर पर है। तो आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में? बहुत सारी औरतें ये समझ बैठी हैं कि भाई हम कुछ भी कर लें, गलती हमारी नहीं मानी जाएगी, गलती सामने वाले की मानी जाएगी। तो यहाँ पर सीमा ने गलती की। सीमा ने उस लड़के को फंसाने की कोशिश की। उसने सोचा कि यह मेरे काबू में आ जाएगा, पुलिस के डर से यह डर जाएगा, मुझसे शादी कर लेगा, या फिर मैं इसको अच्छी तरह से फंसा सकती हूँ। लेकिन उसने ये तल्क नहीं सोचा कि कानून किस तरह से चलता है। अगर यहाँ पर बच्चा बालिग होता तो 100% उस बच्चे को जेल में जाना पड़ता, उसको पूरी ज़िंदगी उसकी ख़राब हो जाती। तो दोस्तों, ऐसी ऐसी महिलाएं भी समाज के अंदर हो जाती हैं जो ये नहीं देखती हैं कि भाई आखिर होना क्या चाहिए। वो सिर्फ ये देखती हैं कि सरकार और कानून हमारे साथ है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कई बार पासा उल्टा पड़ जाता है।
तो दोस्तों ऐसी घटनाओं के ऊपर मैं वीडियोस बनाकर लेकर आता हूं। और सीमा कब तक जेल में रहनी चाहिए, जेल से निकलनी चाहिए भी या नहीं चाहिए, या फिर उसके बच्चे को जन्म देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, आप जो भी कुछ कहना चाहते हो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊंगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।